नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खबरों का दौर शुरू करें, आपसे मुख्तसर सी गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम लाइव आते हैं। आपसे गुजारिश है कि उसकी लिंक पर भी क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली अहम खबर आपको दे दे कि खुशी की खबर भी है कि कांग्रेस कश्मीर के पीपल्स अलायंस में शामिल हो चुका है। जी हां नाज़रीन, कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी मोंगा ने कल जब महबूबा मुफ्ती के सदर दफ्तर पर तमाम पार्टियों की मीटिंग हुई, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इत्तला दी है कि कांग्रेस भी अब पीपल्स अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा और डीडीसी इलेक्शन में भाजपा की एक भी सीट हम आने नहीं देंगे और हुकूमत हिंद को यह पैगाम देंगे कि कश्मीरियों के दिल में क्या है। नाज़रीन, आपको बता दें कि 370 का जब से 370 के कलम को मनसूख किया गया है उसके बाद ही से तमाम कश्मीरी सियासी जमातें एकजुट हो गई है। कांग्रेस के सिलसिले में शक था, लेकिन अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी कश्मीरियों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट को कुणाल कामरा का चैलेंज। उन्होंने कहा कि एकतरफा फैसला करने वाले जजों से मुआफी नहीं मांगूंगा। जी हां नाज़रीन, कुणाल कामरा जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो उन्होंने तंजिया तौर पर ट्वीट्स किया था, तो जिसको लेकर जजों ने उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की और वेणुगोपाल ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि उन पर मुकदमा चलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हुक्म दिया था। तो जिसको लेकर कुणाल कामरा ने अब एक चिट्ठी लिखी है, तमाम जजिस को ये आगाह किया है कि मुझे मजा आएगा उस वक्त जब मैं सुप्रीम कोर्ट की अदालत में खड़ा रहूंगा और तमाम जजों के सामने बात करूंगा। चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि मेरा माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है, मैंने जो ट्वीट किया है मैं उस पर कायम हूं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी पर बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी में फैसला सुना दिया, जबकि दूसरे कई सहाफी और दीगर लोग कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर किए हुए हैं, लेकिन उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सुनाया नहीं है। तो कुणाल कामरा ने इसी को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन अब देखना है कि आगे उनके साथ क्या होता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है, राहुल गांधी का बयान। जी हां नाज़रीन, कल जब बहुत ज्यादा फायरिंग हुई दोनों फौजों की जानिब से और इधर के फौजी भी हलाक हुए और पाकिस्तान के फौजी भी हलाक हुए और हमारी हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी फौज को दिया है, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इसी तरह जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पाकिस्तानी हामी करार देना बीजेपी का गलत साबित करता है कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर जोरदार अंदाज में तंज कसा है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि डॉक्टर कफील खान को इंसानियत की बुनियाद पर नौकरी पर बहाल किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा यूपी तिब्बी वजीर को खत। जी हां नाज़रीन, डॉक्टरों की बड़ी टीम, इंडिया की डॉक्टरों के बड़े डॉक्टरों की टीम ने अब यूपी के वजीर तिब्बी तालीम को यह खत लिखा है कि डॉक्टर कफील खान को गोरखपुर के सिलसिले में जो 3 साल पहले जो वाकया था, तो 3 साल पहले से उन्हें माजूल कर दिया गया है। कई बच्चों की जान उन्होंने बचाई थी, उसके बावजूद अपने काम में कोताही करने के सिलसिले में उन पर कार्रवाई की गई थी और हॉस्पिटल से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन अब डॉक्टरों की बड़ी टीम उनकी हिमायत में आई है और कहा है कि इंसानियत की बुनियाद पर डॉक्टर कफील खान को नौकरी पर बहाल किया जाए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बीजेपी की हुकूमत में सच्चे सहाफियों का गला घोटा जा रहा है, राहुल गांधी का बयान। जी हां नाज़रीन, कल आसाम में एक बहुत ही सीनियर सहाफी का मशकूक हालत में लाश पाई गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने फिर तंज कसा है और ये कहा है कि बीजेपी की जहां हुकूमत है वहां सच्चे सहाफियों का गला घोटा जा रहा है और बीजेपी हुल्लड़बाज एंकरों की हिमायत करती है, नाटक करने वाले एंकरों की हिमायत करती है। इससे उनका साफ तरफ इशारा अर्नब गोस्वामी की तरफ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वहां तो हिमायत करती है लेकिन सच्चे सहाफियों का गला घोट दिया जाता है।
है। इस तरह का तंज राहुल गांधी ने कसा है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि अर्नब का ताल्लुक बराह रास्त बीजेपी से था। सचिन सावंत का बयान। आपको बता दें कि 2 लोगों को खुदकुशी पर उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को जेल हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी, लेकिन सचिन सावंत ने यह कहा है कि 2018 में जब यह मामला हुआ था तो उस वक्त बीजेपी हुकूमत थी और उस मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी का ताल्लुक चूंकि बीजेपी से है, वो उनका कार्यकर्ता है, इस वजह से बीजेपी ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इस तरह का बयान सचिन सावंत ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि दिवाली के ये 4 दिन गुजरने दें, फिर शिवसेना के अंदाज में जवाब देंगे। अनिल परब का बयान। जी हां नाज़रीन, सोमैया ने फिर ठाकरे खानदान को तनकीद का निशाना बनाया है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है, इल्जामबाजी की है, जिसको लेकर शिवसेना के संजय राउत भी गुस्से में है, अनिल परब भी गुस्से में है। और अनिल परब ने यह बयान दे डाला है कि दिवाली के ये 4 दिन गुजरने दें, फिर शिवसेना अंदाज में जवाब मिलेगा सोमैया को। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बंगाल बीजेपी का बयान। हमें ओवैसी की जरूरत नहीं है। जी हां नाज़रीन, बंगाल बीजेपी के अकलियती मोर्चे ने यह बयान दिया है कि ओवैसी अगर बंगाल में ना भी आए तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। 10% मुसलमानों का वोट बीजेपी वैसे भी ले लेती है। इस तरह का बयान बीजेपी अकलियती मोर्चे ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह बयान दिया है बंगाल के ओवैसी जहां भी जाते हैं वहां बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, और बंगाल में शायद यही हो सकता है। और कई सीनियर लीडरों ने यह बयानबाजी की है, लेकिन ये किस हद तक सही है आप ही कमेंट कीजिएगा कि ओवैसी साहब पर इस तरह तंज करना सही है या नहीं है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बिहार में दोबारा गिनती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का बयान। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार के इलेक्शन को महागठबंधन ने मशकूक करार दिया था और बहुत ज्यादा शक के दायरे में इलेक्शन कमीशन को लिया था और कहा था कि इस मर्तबा तो इलेक्शन कमीशन ही को खरीद लिया गया था और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया था। बहुत सारे इल्जामात महागठबंधन की तरफ से किए गए थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया है कि जिन बूथों पर और जिन क्षेत्रों में गिनती की दोबारा मांग की जा रही है वहां गिनती नहीं की जाएगी। एक बार फैसला आ गया 100 आ गया। इस तरह का बयान इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब देखना है कि महागठबंधन अदालत का रास्ता इख्तियार करता है या नहीं करता है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक भी जरूर कीजिए।